तो आज की डेट में यूट्यूब के यूज़र्स जो हैं काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन 90% ऐसे यूज़र्स हैं जिनको यूट्यूब के स्पेसिफिक टूल्स और फीचर्स को यूज़ करना ही नहीं आता, जो कि उनके सामने ही होते हैं, जो हिडन नहीं होते। ऐसे टूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 ऐसे यूट्यूब के टूल्स और फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि हिडन नहीं है, जो लोग कि आप लोगों के सामने ही होते हैं लेकिन फिर भी आप लोग उनका यूज़ नहीं करते। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टूल की तरफ, जो कि है सेव टू वॉच लेटर टूल। तो सेव टू वॉच लेटर टूल क्या है? जैसे कि मान लो मैं यूट्यूब पर ब्राउजिंग कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये जो वीडियो है रणबीर अलाहाबादिया की, ये 14 मिनट की वीडियो है, ठीक है। अब मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है कि मैं 14 मिनट की वीडियो को भी देख सकूं। आपके साथ भी ऐसा कई बार होता होगा। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, इस वीडियो को सेव कर सकता हूँ बाद में देखने के लिए, जब भी मैं फ्री रहूँ तब। तो मैं क्या करूँगा, 3 डॉट पर जाऊँगा और सेव टू वॉच लेटर अगर यहाँ पर टैप करूँगा मैं, तो इस वीडियो को मैं जब भी मेरी मर्जी जब चाहूँ मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे सेव टू वॉच लेटर पर टैप करूँगा। अब ये जो वीडियो है मेरी यूट्यूब लाइब्रेरी में सेव हो चुका है। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो लाइब्रेरी में जाऊँगा मैं और यहाँ से वॉच लेटर पर जाकर के मैं इसको देख सकता हूँ। हालांकि आप इसको हिस्ट्री में भी देख सकते हो, लेकिन ये हिस्ट्री में हमेशा थोड़ा ना रहेगा। 10 दिन बाद अगर आप देखोगे तो ये तो हिस्ट्री में बहुत पीछे जा चुका होगा। तो आप इसको सेव करके रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं वॉच लेटर पे जाऊँगा और ये मेरे को यहाँ पर मेरी वीडियो शो हो जाएगी और ये हमेशा यहीं रहेगा। तो ये था यूज़ सेव टू वॉच लेटर टूल का। अब अगला टूल है हमारा नॉट इंटरेस्टेड टूल। तो इस टूल में क्या होता है, जैसे कि मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जैसे कि ब्राउजिंग करते वक्त मेरे को यहाँ पर ये वीडियो शो हो रही है जो कि मेरे इंटरेस्ट की बाहर की है। मतलब मैं इस टाइप की वीडियो देखना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी यूट्यूब ने मेरे को ऐसी वीडियो सजेस्ट किया, क्योंकि मैंने एक दिन फैनफेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो देखा था, लेकिन मेरे को कोरियन शायद जापानीज़ है, तो मेरे इंटरेस्ट की बाहर की वीडियो है। तो मैं इस पर अपना जो है नॉट इंटरेस्टेड टूल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 3 डॉट पर जाऊँगा और यहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड पे टैप करूँगा ना, तो ये वीडियो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार टैप करता हूँ मैं, तो ये वीडियो जो है अब यहाँ से गायब हो चुकी है। मतलब अब जापानीज़ वीडियो मेरे को कभी शो नहीं होगी। तो ये यूज़ है नॉट इंटरेस्टेड टूल का। अब जो हमारा अगला टूल है वो है हेल्प एंड फीडबैक टूल। इसमें क्या रहता है कि कई बार क्या होता है हमारे साथ कि कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है हमको यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब ऐप में, जैसे कि कोई टूल का ऑन नहीं होना या यूट्यूब का लैग करना या ब्राउजिंग करते वक्त वीडियो का हैंग करना। इस टाइप से कोई भी आपको जिस भी इंटरफेस में आपको प्रॉब्लम है, तो आप उस इंटरफेस की प्रॉब्लम को यूट्यूब टीम के साथ शेयर कर सकते हो। तो यूट्यूब टीम जो है आपको फिर रिप्लाई करती है। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि फ़िलहाल तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ एक बार कैसे करते हैं। तो मैं जाऊँगा यूट्यूब लाइब्रेरी में। वैसे तो फ़िलहाल मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो कि ये जो मेरा योर वीडियोज़ वाला जो सेक्शन है ये ऑन नहीं हो रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम है मान लो। तो आपको भी किसी भी आपको इंटरफेस में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको उस इंटरफेस में कहीं ना कहीं आपको हेल्प एंड फीडबैक वाला आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा। यहाँ पर जो है मेरे को हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन जो है मेरे को मेरे चैनल लोगो पर मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाऊँगा मैं हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पर और यहाँ से क्या करूँगा, सेंड फीडबैक पर जाऊँगा और यहाँ से स्क्रीनशॉट पर टैप करूँगा। तो ये जो है मेरी प्रॉब्लम थी ये योर वीडियोज़ की। तो यहाँ से जो है अपना स्क्रीन में यूट्यूब के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ से ऑरेंज जो कलर जो है, येलो कलर जो है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। तो येलो कलर अपनी प्रॉब्लम के ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर से हम बाकी चीज़ों को हाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाने के लिए कुछ कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से इसको राइट कर देना है। और जो आपने प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर करा यूट्यूब के साथ, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो भी लिखना है आप उसको लिख सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम बताना है वो बता सकते हो और इसको डायरेक्टली यहाँ से सेंड कर देना। जैसे मैं अभी लिखता तो नहीं, वैसे कुछ भी इस तरीके से लिख देना है आपको जो भी प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने क्या लिखूँ इस पर ध्यान मत देना, आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको लिख लेना है और यहाँ से इसको सेंड कर देना है। अब सवाल उठता है कि यूट्यूब इसका रिप्लाई कब करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और आपने अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया है। तो बेसिकली देखा जाता है कि यूट्यूब जो है 80% चांसेस होते हैं कि वो रिप्लाई फीडबैक देता है अपना, ठीक है।
तो यहाँ से मैं इसको बेक कर लेता हूँ। हाँ, और एक बात, ये जो क्रॉस वाला जो बटन दिख रहा है आपको यहाँ से बेक नहीं करना है, आपको नीचे वाले बटन से बेक करना है, तभी वो बेक होगा, नहीं तो वो पूरा कट ही जाएगा। और हाँ, ये टूल बच गया। टूल नहीं है, मतलब ये जो सर्च बार है इसका भी आप बहुत बड़ा यूज़ कर सकते हो। इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई इशू है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेना है आपको यूट्यूब से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर जो है डिस्क्राइब योर इशू वाले सर्च बार में आप यहाँ पे अपना इशू शेयर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये जैसे मेरे को सजेस्ट कर रहा है ये, तो यहाँ पे टैप करूँगा। तो इस तरीके से आप गूगल में सर्च करने से अच्छा है कि आप यहीं पर सर्च कर लो, तो ज़्यादा ऑथेंटिक और आपको जेन्युइन रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि बार बार जाओगे और सर्च करोगे, उसके बजाय आप यूट्यूब से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम सर्च करना है तो आप यूट्यूब पर ही आकर के हेल्प एंड फीडबैक टूल में आपको मिल जाएगा। तो इतना जो है इसका बहुत ही सही और ऑथेंटिक लगा मेरे को, तो ये इसलिए मैंने सोचा बता ही देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से मैं बेक नहीं आऊँगा अभी तो। और एक यूज़ इसका ये है कि आप जो इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, तो आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो और इसको आप जहाँ मर्जी सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से बेक आ जाता हूँ नीचे वाले बटन को टैप करके। तो ये तो बात थी हेल्प एंड फीडबैक टूल की। ठीक है, अब हमारा अगला टूल जो है वो है फिल्टर्स। तो फिल्टर्स जो है बेसिकली आप जो है अपने सर्च में यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब सर्च में। तो जैसे कि मैं आपको सर्च में ले जाता हूँ, तो मैं ज़्यादा स्पेसिफिक सर्च नहीं करता। जैसे मैं सर्च करता हूँ टेक, तो हमको टेक से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे शो हो रही है। तो फिल्टर का मतलब जो होता है, फिल्टर का मतलब होता है छांटना। मतलब आप अपनी वीडियो को अपनी चॉइस के हिसाब से छांट सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको फ़िल्टर का यूज़ बताने से पहले मैं फ़िल्टर के बारे में जो है आपको कुछ डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को टेक से रिलेटेड सिर्फ चैनल्स ही शो हो, तो मेरे को कुछ ऐसा शो होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को टेक से रिलेटेड जो है मोस्ट पॉपुलर वीडियोस ही शो हो, तो कुछ ऐसा शो होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को टेक से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस ही शो हो, तो कुछ ऐसा शो होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को टेक से रिलेटेड 4 मिनट से कम की वीडियोस ही शो हो, तो मेरे को कुछ ऐसा शो होगा। तो ये था डेमो फिल्टर्स का। अब मैं आपको बताता हूँ फिल्टर्स यूज़ करते कैसे हैं। तो आपको जो है 3 डॉट जो ऊपर की तरफ राइट साइड कॉर्नर में जो आपको शो हो रहा है, आपको यहाँ पर टैप करना है। यहाँ पे फिल्टर्स मिलेगा, आपको यहाँ पर टैप करना है। आपको यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस शो होंगे सर्च फिल्टर के इंटरफेस में, और नीचे भी कुछ फीचर्स शो हो रहे हैं, ये भी बात करता हूँ इनके बारे में मैं। तो यहाँ पे पहले वाले जो फीचर है इसके बारे में बात कर लेते हैं, सॉर्ट बाय। तो यहाँ पे पहले से डिफ़ॉल्ट में रिलेवेंस जो है ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पर टैप करूँगा एक बार। अगर मैं यहाँ पे अपलोड डेट पे टैप करूँगा और यहाँ से अप्लाई करूँगा, तो मेरे को जो है वीडियोस जो है डेट वाइज शो होंगी। मतलब मेरे को सबसे लेटेस्ट वीडियो पहले शो होगी, उसके बाद थोड़ी कम लेटेस्ट, फिर पुरानी, इस तरीके से। अगर मैं व्यू काउंट पे टैप करूँगा और अप्लाई करूँगा, तो मेरे को जो है व्यू काउंट के आधार पर जो है मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पहले से होगी, उसके बाद कम पॉपुलर, उसके बाद कम पॉपुलर, व्यू काउंट के आधार पर इस तरीके से होगा। अगर मैं रेटिंग पे टैप करूँगा, तो मेरे को एनालिटिक्स के आधार पर मेरे को वीडियोस शो होंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा अप्लाई करके आप लोगों को, पहले तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब बात करते हैं टाइप की। अगर मैं टाइप में ये जो है पहले से ऑल सिलेक्टेड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार टैप करूँगा। अगर मैं यहाँ पे वीडियो पे टैप करूँगा, तो मेरे को जो है सिर्फ वीडियो ही शो होगी। अगर मैं चैनल पे टैप करूँगा, तो मेरे को चैनल्स ही दिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेमो में दिखाया था ना, अभी चैनल बोला तो चैनल ही मेरे को मिले थे। अगर मैं प्लेलिस्ट पे टैप करूँगा और अप्लाई करूँगा, तो मेरे को सिर्फ प्लेलिस्ट ही मिलेगा। मूवीज़ पे टैप करूँगा और अप्लाई करूँगा, तो मेरे को मूवीज़ ही मिलेगा। तो इस पर भी बैक आ जाते हैं और बात कर लेते हैं फिर अपलोड डेट की। ये एनी टाइम पहले से सिलेक्टेड है, इस पर टैप करूँगा एक बार। अगर मेरे को चाहिए लास्ट आवर की वीडियो, तो मेरे को लास्ट आवर की वीडियो मिलेगी। अगर मेरे को चाहिए टुडे, मतलब आज की वीडियो, तो आज की वीडियो मिलेगी। अगर इस हफ्ते की वीडियो चाहिए, दिस वीक, तो इस हफ्ते की वीडियो मिलेगी। अगर मेरे को इस महीने की वीडियो चाहिए, तो इस महीने की मिलेगी। इस साल की चाहिए तो इस साल की मिलेगी। उससे पहले की मेरे को वीडियो नहीं से होने वाली है। यहाँ से इसको बेक कर लेता हूँ मैं। अब हमारा अगला जो फीचर है वो है ड्यूरेशन।
मतलब जो वीडियो का जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए। यहाँ पे एनी पे पहले से सिलेक्टेड है। अगर आपको 4 मिनट से कम की चाहिए तो आपको 4 मिनट से कम की यहाँ पर मिल जाएगी, टैप करोगे इस 4 मिनट वाले पर। तो अगर आपको 4 से 20 मिनट के जो इंटरवल में जो आपको वीडियोस चाहिए तो आपको इस पर टैप करना है। अगर आपको 20 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो चाहिए तो आपको इस पर टैप करना है। और भी कुछ फीचर्स है ये जो नीचे की तरफ है। अगर आपको लाइव वीडियोस देखना है तो आप इस पर टैप करोगे तो आपको लाइव वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको 4K चाहिए तो 4K मिलेगा। अगर आपको HD चाहिए तो HD मिलेगा। और सबटाइटल के साथ चाहिए, मतलब सबटाइटल का मतलब होता है जो बोलते रहते हैं जो यूट्यूब पर, और जो नीचे की तरफ जो सबटाइटल लिखा हुआ आता है ना दूसरी लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं। तो और भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फीचर्स हैं, अब मैं एक एक करके सारों को नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो ऐसे में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक ठो को एक बार आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट बाय में जाऊँगा, रिलेवेंट को नहीं टैप करूँगा। मैं क्या करूँगा, व्यू काउंट के आधार पर व्यू काउंट को टैप करूँगा और ड्यूरेशन कर देता हूँ मैं अंडर 4 मिनट्स। अब मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा तो क्या होगा कि मेरे को जो है ऐसी वीडियो अब जो शो होगी जो 4 मिनट से कम की है और सबसे मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो इस तरीके से जो है 131 मिलियन वाला 2 साल पहले का है। और देखो ये 4 मिनट से कम की वीडियो है। ये जो है 30 सेकंड की वीडियो है ये। तो इस तरीके से जो है आपको रिजल्ट्स होंगे। लेकिन आपको मैं पहले इसका एक डिसएडवांटेज बता देता हूँ कि आपको जो है ज़्यादा स्पेसिफिक सर्च नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक सर्च करोगे ना तो क्या होगा कि फ़िल्टर जो है ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा या फिर वर्क ही नहीं करेगा। तो ज़्यादा स्पेसिफिक सर्चेस पर आप इसका यूज़ ना करें तो ठीक रहेगा। जैसे कि टेक है तो ये तो इतना तो चलता है, और कुछ आप सेंटेंस लिख कर भी बिल्कुल कर सकते हो सर्च। तो ये तो यूज़ था फिल्टर्स का। अब जो हमारा जो अगला टूल जो है वो है चैनल सॉर्ट बाय। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं आ जाता हूँ कोई भी वीडियो पर, इसी की कमी रह गई थी यार, तो इसको छोड़ो। तो जैसे रणबीर इलाहाबादिया के मैं चैनल पर आ गया हूँ तो मेरे को चैनल पेज पर आ जाना है इसके, मतलब सॉरी इनके। तो मैं आ जाता हूँ वीडियोज़ वाले सेक्शन पर। तो ये जो है यहाँ पर जो आपको जो शो हो रहा है यही है चैनल सॉर्ट बाय। तो इसका यूज़ बता देता हूँ आप लोगों को मैं। तो जैसे कि मैं इस पर टाइप करता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। जैसे कि मैं मोस्ट पॉपुलर पर टैप करूँगा तो मेरे को इनकी जो है मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ ही पहले शो होगी, उसके बाद उससे थोड़ी कम पॉपुलर, उसके बाद थोड़ी कम पॉपुलर। और जैसे कि यहाँ पे अगर मैं डेट एडेड ओल्डेस्ट पर अगर टैप करूँगा तो मेरे को जो है सबसे इनकी पुरानी वीडियो पहले से होगी, उसके बाद थोड़ी नई, उसके बाद थोड़ी नई, इस तरीके से आखिर में जो है उनकी अभी की लेटेस्ट वीडियो शो होगी आखिर में, इस तरीके से शो होगा। तो जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल एक दिखा देता हूँ। जैसे मोस्ट पॉपुलर पर टैप करता हूँ मैं, तो इनकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो पहले नंबर पर जो है वो 7.5 मिलियन वाली 2 साल पहले की, और फिर उसके बाद है 3.6 मिलियन वाली, ठीक है। इस तरीके से जो है इनका क्रम जो है इस तरीके से रहता है। जैसे कि मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे कि डेट एडेड ओल्डेस्ट पर अगर टैप करता हूँ तो सबसे पुरानी वीडियो शो होगी। जैसे कि इनकी पुरानी वीडियो थी 3 साल पहले की, और जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में रहता है वो है डेट एडेड न्यूएस्ट, जो डिफ़ॉल्ट में रहता है, जो सबसे नई वीडियो आपको पहले शो होती है। तो ये था यूज़ चैनल सॉर्ट बाय का। अब जो हमारा अगला टूल है वो है इनकॉग्निटो मोड। तो इनकॉग्निटो मोड क्या है ये समझने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब का नॉर्मल टैब क्या होता है। ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो ये है यूट्यूब का नॉर्मल टैब। तो इसमें क्या रहता है कि आप जो कुछ भी सर्च करते हो, देखते हो, पसंद करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा यूट्यूब के पास जाता है, तभी तो आपको वैसे ही वीडियो सजेस्ट करता है ना वो, और आपकी सारी हिस्ट्री यूट्यूब अपने पास रखता है। लेकिन इनकॉग्निटो मोड का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी इनकॉग्निटो मोड में सर्च करोगे, जो भी देखोगे, पसंद करोगे, उसका डेटा मोटे तौर पर अगर देखा जाए ना तो उसका डेटा यूट्यूब के पास नहीं रहता। मतलब यूट्यूब को नहीं पता कि आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। और इसका एक यूज़ ये रहता है कि ये जो है आपकी हिस्ट्री में सेव नहीं होता। मतलब आप जो कुछ भी वहाँ पे देख रहे हो, जो कुछ भी सर्च कर रहे हो, वो आपकी हिस्ट्री में सेव नहीं होता है इनकॉग्निटो मोड में। तो इसका यूज़ क्या रहता है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपके घर में बच्चे होंगे तो आप जो है मान लो आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखते हो, आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो वो जो है चाइल्डहुड वाले वीडियोस देखना पसंद करेगा।
तो वो आपके मोबाइल में जो है ऐसे ही सर्च करेगा और चाइल्डहुड वाले वीडियोस देखेगा, कार्टून वगैरह। तो क्या होता है कि आपको भी फिर कार्टून सजेस्ट करेगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप उसको जो है इनकॉग्निटो मोड इनेबल करके दे सकते हो। तो उसमें क्या रहेगा, वो जो है यूट्यूब के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी कि वो जो कार्टून जो बच्चे ने देखा है वो आप ही के फ़ोन से देखा गया है। तो वो जो है यूट्यूब आपको नॉर्मल टैब में कभी सजेस्ट नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इनकॉग्निटो मोड इनेबल कैसे करते हैं। तो आपको जाना है चैनल पेज पर, और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन शो हो रहा है टर्न ऑन इनकॉग्निटो, इस पर टैप करना है। तो इस तरीके से जो है आप इनकॉग्निटो मोड के इंटरफेस में आ जाओगे। ठीक है, ये थे आज के 6 ऐसे टूल्स जो मैंने आपको बताया। बहुत मतलब अब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, कि मतलब अगर आप इनका यूज़ करना अगर आपको सही तरीके से आ गया तो जो है आप यूट्यूब में एकदम स्पेसिफिक सर्च कर सकते हो, आप एक प्रोफेशनल यूज़र बन सकते हो।